चींटी जैसा कोई सर पे चल रहा है, या फिर ऐसा लगेगा पीठ में कुछ कीड़ा सा रेंग रहा है, और एक्चुअल में आप हाथ लगाओगे या देखोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। मंत्र जब हम करते तो हमें कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। अगर आप गलत मंत्र जब करोगे, मतलब उच्चारण गलत करोगे, तो उसका गलत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि आपका मंत्र जप सफल हो रहा है। जो आप जाप कर रहे हैं, जो आपको गुरु मंत्र मिला है, या जो भी आप मंत्र जप करते हैं, कैसे आप पता करेंगे कि आपका मंत्र जप एकदम सही दिशा में जा रहा है। मतलब जो आप मंत्र जप कर रहे हो वो विफल नहीं हो रहा, वो एकदम सही दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों, मंत्र जब हम करते हैं तो हमें कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। अगर आप गलत मंत्र जप करोगे, मतलब उच्चारण गलत करोगे, तो उसका गलत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप अच्छे तरीके से जाप करोगे तो दोस्तों उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस तो आपको होना ही है। अगर आप मंत्र जप करो तो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप मंत्र जप सही कर रहे हो तो आपको कौन कौन से आपको लक्षण प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण यह होता है कि आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जब भी आप कहीं पे आसन पे बैठ के मंत्र जप करोगे, मंदिर में मंत्र जप करोगे अपने देवता को, तो आप आंख बंद करके जप करोगे ना, तो आपके बार बार रोंगटे खड़े होंगे। सबसे पहला एक्सपीरियंस दोस्तों ये रहता है कि रोंगटे खड़े होना। दूसरा दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा चींटी जैसा कोई सर पे चल रहा है, या फिर ऐसा लगेगा पीठ में कुछ कीड़ा सा रेंग रहा है, और एक्चुअल में आप हाथ लगाओगे या देखोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। सर में फड़कन सी होना चालू हो जाएगी। ये दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा रीढ़ की हड्डी से ऊपर से ऐसे यूं कोई सा कीड़ा चल रहा है, ऐसा लगेगा जैसे पानी की बूंद गिर रही है चेहरे पे। ठीक है, आप जब लेटे रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई छींटा मार रहा है पानी का, ये आपको फील होगा। आप आंखें बंद करोगे, मंत्र जप करते रहोगे, तो जिस भी देवता का आप जप कर रहे हो उनके आपको अस्त्र दिखाई देने लगेंगे, उनके आपको शस्त्र दिखाई देने लगेंगे। सपोज कोई भगवान शिव का जप कर रहा है तो उनको त्रिशूल दिख सकता है, सांप दिख सकता है, शिवलिंग दिख सकता है, नंदी दिख सकता है। माँ का जप कर रहा है तो खड़ग दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है, माता की साड़ी दिख सकती है, माता के चरण दिख सकते हैं, माता का मंदिर दिख सकता है, शेर दिख सकता है। उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही दोस्तों आपको दिखाई देने लगती हैं। एक एक्सपीरियंस ये रहता है दोस्तों। अगर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस में जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों फिर आपको स्वप्न दर्शन चालू हो जाता है। आप मंत्र जप कर रहे हो और दोस्तों उनके स्वप्न में आपको कंटिन्यू दर्शन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दिख रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उनका प्रत्यक्ष दर्शन। तो दोस्तों आपको स्वप्न में दर्शन चालू हो जाएंगे। अगर आप मंत्र जप कंटिन्यू करते रहते हो और आपका मंत्र जप सफल हो रहा है, तो दोस्तों आपको ये लक्षण मिलेगा कि आपको उसी देवता के मंदिर दिखेंगे। जरूरी नहीं कि एकदम आपको प्रत्यक्ष हो जाए, वो सामने आ जाए। आपको उनका लॉकेट दिखेगा, कोई लॉकेट उनका बेच रहा है तो आप जा रहे हो वहाँ पे उन्हीं का लॉकेट खरीद रहे हो। आप जो भी मंत्र जप कर रहे हो, उसी मंत्र जप को अगर आप सपने में जप करते हो, मतलब आप सपने में भी हो और आप वही मंत्र जप कर रहे हो, तो दोस्तों आपका मंत्र जप एकदम सही दिशा में जा रहा है और वो सफल हो रहा है। मंत्र धीरे धीरे दोस्तों, ये तब की मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ जब मंत्र आपका एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। मतलब आपका मंत्र जो है वो जागृत होने लगता है, उसमें पावर आने लगती है, उस देवता की एनर्जी समाने लगती है। तब दोस्तों ये एक्सपीरियंस चालू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक एक्सपीरियंस ये भी रहता है कि आप मंत्र जप करते करते मान लो सो गए। उसके बाद दोस्तों अगर आप उठते हो 3 बजे 4 बजे, तो आपका मंत्र जप कंटिन्यू चल ही रहा होता है। अगर आपको ऐसा लक्षण होता है तो आपका दोस्तों मंत्र जप सिद्ध हो गया है, मंत्र जप आपका एक्टिव हो गया है, मंत्र जप आपका सही दिशा में जा रहा है। नेगेटिव में बात करें, अगर आप गलत उच्चारण करते हो, जैसे आपको जो उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि मंत्र होते हैं तो जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः का है, ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः, और उसको आप दुंग पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो, दुर्गाय में कुछ गलत मिस्टेक कर रहे हो, दुर्बाएँ कुछ भी मतलब मिस्टेक करके अगर जाप करो, तो दोस्तों उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव, मतलब मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मंत्र जप अगर सही दिशा में जाता है तो आपका कभी मानसिक तनाव नहीं बढ़ेगा, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, प्रॉपर नींद आएगी, आंखें भारी भारी सी होने लगेगी, और आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बस सो जाओ। तो ये जो बॉडी होती है वो हमारी ध्यान मुद्रा में जाने लगती है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो बॉडी खुद ही अपने आप ही ध्यान मुद्रा में जाने लगती है। बहुत ज़्यादा आलस आ जाना, बहुत ज़्यादा नींद आना, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है आपको एक्सपीरियंस, तो मतलब आपका मंत्र जप एकदम सही दिशा में जा रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और आपको अपना मंत्र जप कंटिन्यू रखना चाहिए। दोस्तों जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हैं मंत्र जप में, ब्रह्मचर्य छीण करना। ब्रह्मचर्य दोस्तों अगर आप छीण कर देते हो तो फिर आपका मंत्र जप की जो भी ऊर्जा जा रही है, जो दिमाग तक पहुंच रही है, आपकी ऊर्जा मूलाधार से उठते उठते वो बंद हो जाती है, वो ऊर्जा खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर आपको एक्सपीरियंस बंद हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं तो इसका मतलब है आपका मंत्र जप सही जा रहा है। बाकी दोस्तों किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना।